प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कक्षा 8 अतुला संस्कृत में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो जो अतुला संस्कृत के जितने भी वीडियो हैं कक्षा 8 के वो सारे आप तक पहुंच जाएं। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज हम अतुला संस्कृत कक्षा 8 का चतुर्थ पाठः चाणक्य नीति का अध्ययन करेंगे। चाणक्य नीति यानी कि चाणक्य की नीति एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित कैसे बनाया जाए या उसकी अच्छाई और बुराई का अवलोकन कैसे हो, इसके बारे में इस पाठ में बताया है। कौन अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, इसके बारे में बताया गया है। श्लोक दिए हुए हैं, इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे हम। पहला श्लोक है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। इस श्लोक का अर्थ है कि दुर्जनस्य च सर्पस्य कि दुष्ट और सांप, वरम सर्पो न दुर्जनः अर्थात इन दोनों की तुलना में, दुर्जन और सांप की तुलना में सांप ही श्रेष्ठ होता है। वरम यानी श्रेष्ठ, सांप ही श्रेष्ठ होता है, न कि दुर्जन, अर्थात दुर्जन व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। सर्पो दस्ति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्पो यानी सांप, दस्ति यानी डसता है। सांप तो कालेन बुरा समय, सांप तो बुरा समय जब आता है जब ही डसता है, अर्थात सांप केवल बुरा समय आने पर ही डसता है। किंतु दुर्जनस्तु पदे पदे, किंतु दुष्ट व्यक्ति तो पग पग पर दुखी करता है, अर्थात हर पल दुखी करता रहता है। नंबर 2, वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तिषु भोजनम वृथा दानं धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। वृथा यानी बेकार, वृथा का मतलब होता है बेकार। वृष्टि वर्षा, समुद्रेषु समुद्रों में, अर्थात समुद्रों में वर्षा व्यर्थ है। अब समुद्र तो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें और वर्षा हो जाएगी तो वहाँ बेकार होता है। वृथा तृप्तिषु भोजनम, वृथा यानी वही व्यर्थ। तृप्तिषु कहते हैं तृप्त, संतुष्ट, और भोजनम भोजन, जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है। तृप्त लोगों के लिए भोजन व्यर्थ है, अर्थात जिनका पेट भरा हुआ है उनको भोजन खिलाने से कोई तात्पर्य नहीं है, उनके लिए भोजन जो है वह बेकार है। वृथा दानम धनाढ्येषु, और धनवान व्यक्ति को धनवान लोगों को दान देना व्यर्थ है, बेकार है। और वृथा दीपो दिवापि च यानी और वृथा दीपो यानी दीपक, दिवापि यानी दिन में भी, अर्थात दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। नंबर 3, नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्यै वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। कि नात्यंतम सरलैर्भाव्यम, हमें अत्यंत सरल, नात्यंतम अत्यंत सरल, सरल भाव्यम सीधा साधा नहीं रहना चाहिए, अर्थात हमें अत्यंत सरल सज्जन सीधा साधा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि गत्वा पश्यै वनस्थलीं, क्योंकि वनस्थली यानी जंगल में भी यदि जाकर के देखोगे, जंगल में जाकर के देखोगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, सीधे साधे पेड़ जो होते हैं उनके काट लिए जाते हैं। छिद्यन्ते सरलास्तत्र, वहाँ पर सीधे साधे पेड़ों को काट लिए जाते हैं। कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा, और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वही सकुशल खड़े रहते हैं, अर्थात उनको कोई भी नहीं छेड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है
कि नात्यंतम सरलैर्भाव्यम, कि सरल स्वभाव वाले नहीं रहना चाहिए, अर्थात हमें सरल स्वभाव, हमारा जो है स्वभाव है वो अत्यंत सरल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि गत्वा पश्यम वनस्थलीम, वनस्थलीम यानी जंगल, जंगल में जाकर के देखोगे तो पता चलता है हमें वहाँ पर छिद्यन्ते सरलास्तत्रः, जो सरल पेड़ होते हैं, जो सीधे साधे पेड़ होते हैं, खड़े लंबे वृक्ष होते हैं, उनको काट लिए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा काम आते हैं। और को जातिष्ठन्ति पादपा, और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो कोई काम नहीं आता है। इसका तात्पर्य यह है। नंबर 4, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। यस्मिन् देशे, यस्मिन् देश यानी जिस स्थान पर, अर्थात जिस देश में, न सम्मानो सम्मान नहीं मिलता, नहीं मिले, न वृत्ति अर्थात वृत्ति का मतलब ना आजीविका, और न कोई आजीविका का साधन हो, च बांधवा, और न ही वहाँ कोई अपने बंधु बांधव परिवार के लोग रहते हैं, न च विद्यागम है, और वहाँ पर विद्या की प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का कोई भी लाभ न मिले, कोई भी लाभ नहीं मिले, तो कश्चित् तम देशम, कोई भी लाभ ना मिले तो तम देशम परिवर्जयेत, उस देश को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। नास्ति काम समो व्याधि नास्ति मोह समो रिपो नास्ति कोप समो वह्नि नास्ति ज्ञानात् परम सुख। नास्ति काम समो व्याधि यानी कि कामनाओं, काम समूह कहते हैं कामनाओं, इच्छाओं को, विषय वासनाओं के समान व्याधि रोग नास्ति नहीं है, विषय वासनाओं के समान कोई रोग नहीं है। नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति यानी नहीं है, मोह समो मोह के समान, रिपु यानी शत्रु, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। किसी भी चीज़ से हम मोह रखते हैं तो हमारे से बड़ा उसका शत्रु कोई नहीं है। अर्थात नास्ति कोप समो वह्नि, नास्ति नहीं है, कोप समो क्रोध के समान, प्रखर, वह्नि अग्नि, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, कोई आग नहीं है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नास्ति यानी नहीं है, ज्ञानात् यानी ज्ञान से परे, परम यानी दूसरा, अर्थात ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। अगला, मनसा चिंतितं कार्यं वचसा न प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। मनसा मन से, मन में सोचे हुए, चिंतितम सोचे हुए, कार्यम कार्य को, वत्सा वाणी से, न प्रकाशयेत अर्थात मन में सोचे हुए गोपनीय गुप्त कार्यों को वाणी से बोलकर कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो हमने मन में सोचा है, जो बात हमने गुप्त रूप से सोची है, उसको, उस कार्य को, बात को, उस कार्य को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्, उस गोपनीय कार्य को मंत्रों के समान सुरक्षित रखना चाहिए। मंत्रेण मंत्रों के समान सुरक्षित रखना चाहिए और उसे कार्य की सिद्धि हेतु लगा देना चाहिए, अर्थात उसको उस कार्य की सिद्धि के लिए लगा देना चाहिए, उस बात के लिए उस सुरक्षित रखना चाहिए उस बात को और उस कार्य के लिए लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चाति न विश्वसेत कदाचित् कुपितो मित्रं सर्वं गुह्य प्रकाशयेत्। न विश्वसेत, न यानी नहीं, विश्वसेत यानी विश्वास, विश्वसेत विश्वास, कुमित्रे च कुमित्र और मित्रे मित्र, चाति न विश्वसेत अर्थात कहते हैं कि कभी भी कुमित्र बुरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी अच्छे मित्र, कभी भी अपने अच्छे मित्र पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। बुरे मित्र पर भी तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए और अपना जो खास अच्छा मित्र है उस पर भी
अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कदाचित कुपितो मित्रम सर्वं गुह्य प्रकाशयेत्। क्योंकि किसी दिन यदि मित्र नाराज हो जाए, कुपितो यानी नाराज होना, कुपित हो जाए, नाराज हो जाए, तो मित्र सारी जितने भी गोपनीय बातें हैं उन सब को प्रकाश कर देता है, प्रकाशित करता है। गुह्य यानी जो राज की बातें होती हैं, प्रकाशित यानी बता देना, सबको मालूम चला देना, ज्ञात करा देना, तो सभी को बता देता है। इसलिए कुमित्र पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र होता है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो यदि कुमित्र जो है वह यदि नाराज हो जाए तो सारी बातों को प्रकाश कर सकता है, इसलिए मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतं वदेत् वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं यानी अपनी आँखों से भली भांति जांच करके परख करके ही कदम बढ़ाना चाहिए। नसेत पादम, अच्छी जो समझ में आ जाए तभी अपना पाँव बढ़ाना चाहिए। नसेत पादम अर्थात मालूम चल जाए कि आगे पाँव जहाँ रखेंगे, अर्थात अब अगला कदम जहाँ रखेंगे, अगला कार्य जो करेंगे वो सही है कि नहीं है इसके बारे में, तो अगला कदम सोच विचार करके ही रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, कपड़े से छान कर ही जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत अर्थात कपड़े से छान करके, वस्त्र से छान करके ही जल पीना चाहिए। शास्त्रपूतं वदेत वाक्यम, और शास्त्र द्वारा अनुमोदित या उपदिष्ट वाक्य ही बोलने चाहिए। जो शास्त्रों में लिखे हुए जो वाक्य होते हैं वही बोलने चाहिए। मनःपूतं समाचरेत्, मन में सोच विचार करके ही आचरण करना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह अच्छा हमारे फायदे के लिए होगा, ऐसा विचार करके ही हमें आचरण करना चाहिए। अहो बत विचित्राणि चरितानि महात्मनां लक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। अहो बत विचित्राणि अर्थात बड़े खेद की बात है, क्या है कि चरितानि महात्मनां, कि जो महात्मा लोगों का चरित्र भी विचित्र होता है। चरितानि महात्मानां, कि महात्माओं का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी धन दौलत पैसा, तृणाय यानी तिनके के समान, मन्यन्ते यानी मानते हैं, लक्ष्मी को तिनके की भांति मानते हैं वे। और दूसरी एक तो वह लक्ष्मी को त्याग देते हैं, धन दौलत को त्याग देते हैं, तद्भारेण नमन्ति च। और दूसरी तरफ वह धनवान लोगों के सामने, जिनके पास में लक्ष्मी से संपन्न लोग हैं, उन लोगों के सामने वह झुकते हैं, उनके सामने झुक करके वो नमन करते हैं। यथा चतुर्भी कनकं परीक्षते निघर्षणं छेदन तापताड़नै तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इस श्लोक के अंदर पुरुष की परीक्षा बताई गई है। कैसे बताई गई है? यथा जैसे, चतुर्भी यानी चार प्रकार से, कनकम यानी सोना, परीक्षा यानी परीक्षा, अर्थात जिस प्रकार से सोने की परीक्षा चार प्रकार से होती है। चार प्रकार कौन कौन से? निघर्षण अर्थात घिस करके, छेदन छेद करने या तोड़ करके, ताप ताप यानी उसको तपा करके, एंड ताड़नई उसको ठोक पीट करके, उसको आकार में ढाल करके। इस प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है कि सोना असली है कि नकली है। उसी प्रकार से पुरुष की भी चार प्रकार से परीक्षा की जाती है। तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते, उसी प्रकार से पुरुष की भी चार प्रकार से परीक्षा की जाती है। वो कौन कौन से परीक्षा के प्रकार हैं? त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। त्यागेन यानी त्याग भावना से, त्याग करे, त्याग भावना, कितनी त्याग की भावना उसमें। शीलेन यानी उसका स्वभाव, अच्छे स्वभाव से, उसके अच्छे स्वभाव से। गुणेन यानी गुण से। कर्मणा यानी उसके कर्म से, अर्थात कार्यकलाप, उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, काम कैसे हैं उसके, वह कैसा है, इस प्रकार से। और इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। दसती यानी डसता है,
वृष्टि यानी वर्षा, वासम यानी निवास रहना, रिपु यानी शत्रु दुश्मन, मनसः मन से, नियोजियेत लगाना चाहिए, वस्त्रपुतम वस्त्र से छानकर, ताड़नी पीटने से, वृथा बेकार, कुब्जः टेढ़े मेढ़े, व्याधि रोग, वहनी अग्नि, गूढ़म रहस्य, गुह्यम रहस्य, पूतम पवित्रम, निघर्षणी घिसने से, तापई गर्म करके। इस प्रकार से इसके वर्ड मीनिंग हो गए। धन्यवाद। इसका अर्थ आप याद करें। धन्यवाद।